सो पिछली वीडियो में आई टॉक्ड अबाउट माई 20-day चैलेंज, एक ऐसा चैलेंज वेयर आई अपलोडेड 20 हाईली एडिटेड वीडियोस इन जस्ट 20 days। एंड इस 20-day चैलेंज से इवन माई चैनल ग्रू इवन मोर देन 5 times in just 20 days। With this challenge as an example, I explained you the brilliant concept of operant conditioning, that how I pushed my limits and you can too। But the video was misunderstood, not by all, neither by most, but by many। So इस वीडियो में बात करते हैं a bit more about कि उस वीडियो का असली मतलब था क्या। बेसिकली क्वेश्चंस लाइक कि अगर हम रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुम भी 20-day चैलेंज से अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। सो जैसे ही मैंने वीडियो को पब्लिश किया था, वीडियो पर एक कमेंट आता है, बट ब्रो ऐसा नहीं है, मेरे पास व्यूज नहीं आते ब्रो, एंड देन 2-3 सैड इमोजी। सो हियर्स माय आंसर, व्हेन डिड आई से 20-day चैलेंज से तुम्हारे व्यूज आएंगे? आई नेवर एवर सेड दैट। सो मतलब इस चैलेंज से हमारे व्यूज नहीं आने वाले हैं? नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है। इस बात को मैं तुम्हें काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट वीडियो का असली मतलब था क्या। सो काफी लोगों ने वीडियो को अच्छे से समझा ही नहीं। दे थॉट दैट वीडियो टू बी सम काइंड ऑफ अ ट्रिक वीडियो, जिससे कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए एंड तुम भी वही सेम चीज कर सकते हो। बट सैडली द वीडियो वाज़न्ट इवन अबाउट यूट्यूब ग्रोथ, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब और समथिंग लाइक दैट। यूट्यूब का बस एक एग्जाम्पल था। द वीडियो वॉज अबाउट यू पुशिंग योर लिमिट्स। इट वॉज अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई दोज 4 lessons that I learned when I tried to push my limits to be able to push your limits। The challenge can be literally anything। 20 दिन 12 घंटे पढ़ो, या 12 दिन 12 घंटे पढ़ो, या फिर 10 दिन 10 मिनट वॉक करो, या इवन 20 दिन 10 मिनट वॉक कर लो। Anything my friends, no rules or foundations। It was only about you and you pushing your limits। So now before I clarify these 2 doubts or comments, whatever you'd like to call them, let me answer the most important question। अगर तुम भी ये चैलेंज लेते हो तो क्या तुम्हारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा? So here's my answer। Yes, your channel may grow, but not the way you think it will। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम डेली वीडियोस अपलोड करोगे तो YouTube तुम्हें ज्यादा प्रमोट करेगा, बिल्कुल नहीं। But you will still grow। Here's how। Before that, listen to me carefully। क्रिटिक की ग्रोथ 20 दिन में नहीं हुई, क्रिटिक की ग्रोथ 20 वीडियोस में हुई है। Listen to that again। क्रिटिक grew not in 20 days, but by 20 videos। And to make it more clear, here's what 20 videos mean। 20-day challenge से पहले I uploaded just 4 videos at an average per month। That's 1 video per week। इस हिसाब से 20 videos अपलोड होने में लगते 20 weeks। That is 5 months approximately। So what I did was I uploaded 5 months worth of content in just 20 days। The content of 20 weeks in just 3 weeks। अब इससे 2 चीजें हुई। 1, I learned by practice। ये चैलेंज लेने से पहले मुझे एक पूरी 10 मिनट की वीडियो बनाने में कम से कम 2 दिन लगते थे, बट इन 20 दिनों की प्रैक्टिस के बाद आई कैन डू दी सेम थिंग इन जस्ट अ सिंगल डे। एंड जब ये 20-day चैलेंज खत्म हो गया था, आई रिव्यूड ऑल ऑफ माई वीडियोज, देयर परफॉर्मेंसेज, एनालिटिक्स एंड इवन दी ऑडियंस रिस्पॉन्सेज, जस्ट सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन फ्यूचर। 2, विद एवरी अपलोड आई गेव यूट्यूब अ चांस टू प्रमोट माई चैनल। सो बेसिकली जितनी ग्रोथ मुझे 20 हफ्तों में मिलती, I got that in just 3 weeks approximately। Simple maths। And you know what? YouTube पर ग्रो होने के लिए तुम्हें यही 2 चीजें चाहिए। 1, a good video। और गुड वीडियो का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें पसंद हो, अपना कंटेंट किसे नहीं पसंद होता यार। When I say a good video on YouTube, that means वो ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। एंड ये कैसे होगा? बाय प्रैक्टिस। कितनी प्रैक्टिस? इट रियली डिपेंड्स। कोई 50 वीडियोस में सीख जाता है तो किसी को 200 वीडियोस लगती हैं। बट स्टिल डोंट थिंक योर वीडियोस टू बी गुड जब तक तुम 100 से 200 वीडियोस ना बना लो। डिपेंडिंग ऑन कंटेंट, द नंबर कैन बी हाई और लो, पर 100 से 200 वीडियोस इज द एवरेज। बिफोर दिस चैनल क्रिटिक, मैंने भी कम से कम 200 वीडियोस तो बनाए ही होंगे। इट टेक्स टाइम। इफ यू आर रेडी टू लर्न एंड इम्प्रूव, then do YouTube, otherwise don't।
And 2, with every upload you are giving YouTube a chance to promote your channel if the content is good. But remember, 2 multiplied by 10 is 20. But 0 multiplied by 10 is still 0. 0 or 2 is your content. 2 होगा तो you'll grow and 0 होगा then you won't. To make it 2, try to make it 2. So हम इन दोनों कमेंट्स में से बेसिकली 4 क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, which I'll answer one by one. 1. Reward should not be your only reason to do a work. Otherwise तुम जल्दी demotivate हो जाओगे. 100% agreed. Only if we replace the word reward by external reward in the question. इसे ऐसे समझो, तुम्हारा सपना है that you want to crack IIT. तुम already उसके लिए motivated हो, but तुम थोड़ा बहुत procrastinate करते रहते हो. अब इस केस में you can simply use this external reward वाला concept to give you that little extra push that is required. Take another case. तुम्हारा सपना है that you want to crack a medical entrance exam. And तुम इस एग्जाम के लिए काफी मोटिवेटेड भी हो, बट योर पेरेंट्स force you to become a lawyer. Now you can try to apply operant conditioning here, but it simply won't work. Why? Because the work is too much for an external reward. What do I mean by that? Let me explain. Suppose मैं तुम्हें कहूँ you have to stand for 1 hour straight. मतलब work is equal to standing for 1 hour. अब external reward can be A 10 rupees or B 10 lakh rupees. Now understand this. External reward A is too small for the work, but external reward B is big enough for the work. In which case would you work? B, right? ऐसे ही तुम सिर्फ external rewards के basis पर बड़े challenges नहीं ले सकते हो, because external reward 1 लाख रुपए का तो होगा नहीं. And since external reward cannot be too big, work should also not be too big. ये बस तुम्हें एक push दे सकता है. जैसे in my case too, I love to make YouTube videos, पर उसमें भी एफर्ट तो लगता ही है, एंड हेंस ना चाहते हुए भी आई प्रोक्रेस्टिनेटेड. आई टुक द चैलेंज, गॉट अ पुश एंड किल्ड इट. सो आई एग्री विद दिस कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड शुड नॉट बी योर ओनली मोटिव, बट अ रिवॉर्ड कैन बी योर ओनली मोटिव. क्या मतलब, दिक्कत क्या है? लेट मी एक्सप्लेन. See, even when we say a mother loves her child without caring for a reward, we are wrong. Maybe she does not want an external reward, but she feels contented, happy, blessed, and that's her reward. If I work for 12 hours a day, रात को सोते time I'll feel a sense of satisfaction, and that's my reward. Reward does not need to be something material. It can be, and mostly cases में it is emotional. 2. What I did was hard to pull off. Everybody cannot do the same. Again, 100% agreed. But मैंने उस वीडियो में कभी कहा ही नहीं कि जो मैंने किया वो करो. उल्टा I stressed upon this thing that push your limits. सबके skill set, experiences, capabilities, emotional state, physical state, surroundings, needs, works, desires, everything is different. मैंने 20 day 20 video challenge लिया does not mean कि तुम्हें भी वही करना है. Analyze your goals and capabilities and craft a challenge accordingly. The point is simple. Push your limits. Question number 3. If we do something for a reward, then we can fail. So here's the thing. हमारे हर एक्शन के पीछे एक मोटिव और एक रिवॉर्ड जरूर होता है. मे बी हम वो रियलाइज नहीं करते, बट होता जरूर है. एंड ये मैंने पॉइंट 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है. 4. Focus on work, not on results, because results हमारे हाथ में नहीं है. I agree. And ये बात सबसे important है, तो ध्यान से सुनना. I never said कि तुम results को अपने rewards बना लो. Rewards and results इन दोनों चीजों में फर्क है. तुम्हारा reward कोई result नहीं होना चाहिए. Reward should be certain, not uncertain. For example, मेरा reward ये नहीं था कि मेरे 5000 subscribers हो जाएंगे. वो तो बस एक side effect था. Initially my reward was my self satisfaction. एंड देन जैसे जैसे तुम्हारे कमेंट्स आते गए एंड देन फाइनली इवन ग्रोथ भी हुई,
That motivated me even more. But चैनल का ग्रो होना was just a side effect. Reward was my satisfaction कि मैंने अपना 110% दिया. बाद में comments आए तो वो reward बन गया. But initially they were not. And अगर अच्छा response नहीं आता तो भी मैं 20-day challenge तो पूरा करता ही. ऐसा नहीं है कि मैं उसको बीच में छोड़ देता. So goal कुछ ऐसा रखो जिस पर कि तुम्हारा कंट्रोल हो. And do enjoy the journey. And see, मेरे वर्ड्स कोई फाइनल जजमेंट या वैसा कुछ नहीं है. लिसन टू देम, थिंक, एनालाइज एंड यूज देम अकॉर्डिंगली. एक्सपेरिमेंट करो एंड चूज व्हाट फिट्स यू द बेस्ट. My only aim is to make you a bit more aware with every single upload because awareness is power.